श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। पवित्र भाव रखो। आज की भाषा में सकारात्मक भाव, कोई भी नकारात्मक चिंतन भाव न आए, सकारात्मक भाव, भाव शुद्धि। अब सकारात्मक की व्याख्या कोई भी समझना हो तो आप 18 पापों की सूची सामने रख लें, समझ में आ जाएगा। ये जो 18 पाप हैं, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आदि, जो 18 पापों की एक सूची है। जब जब हमारा भाव इन पापों से संपृक्त होता है तो वह नकारात्मक बन जाता है, और जब जब हमारा भाव इनसे वियुक्त होता है, पृथक होता है, तो हमारा भाव सकारात्मक बन जाता है। शायद आत्मा का साक्षात्कार या परम आत्मा का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार, कुछ भी कहें, वह इसीलिए नहीं होता कि ये अशुद्ध भाव पर्दा डाल देते हैं, हमें देखने नहीं देते। अगर भाव शुद्धि हो तो साक्षात्कार हो सकता है। अब जहाँ 18 हैं उनमें एक भाव की हम चर्चा करें जो मन को बहुत मलिन बना देता है, भावों को अशुद्ध बना देता है, और वह व्यक्ति को आत्मा परमात्मा से दूर ले जाता है, और उसका नाम है ईर्ष्या। ईर्ष्या बहुत भारी समस्या है। पर सुख दुर्बलता व्यथा अद्भुत कथा कहा है। आचार्य तुलसी ने कालू यशोविलास में लिखा है कि पर सुख दुर्बलता व्यथा, एक व्यथा बीमारी है, बीमारी, और बीमारी का नाम क्या? कि पर सुख दुर्बलता, दूसरे के सुख को देखकर दुर्बल होना, इसका नाम है। इसे ईर्ष्या कहो, डाह कहो, कुछ भी कहो, चाहे जलन कह दो बोले। ये व्यथा है, अद्भुत कथा कहा। इसकी कथा बड़ी अद्भुत है। आगे लिखा गया है कि जे माटे खाटे नहीं आयुर्वेद इलाज, तंत्र मंत्र बूटी जड़ी निवड़ी सौ निष्काज। ये बीमारी कैसी है कि उसके लिए आयुर्वेद का इलाज भी काम नहीं देता, और एलोपैथी का या एंटीबायोटिक भी काम नहीं देता। तंत्र मंत्र बूटी जड़ियाँ, जितने उपचार है, उस बीमारी को कोई नहीं मिटा सकता। अद्भुत बीमारी है। विदुर नीति बहुत सुंदर ग्रंथ है विदुर नीति का। तो विदुर नीति में लिखा गया बहुत अच्छी बात कि तस्य व्याधि रनंत कहे, एक व्याधि होती है शांत, जिसका कभी अंत आ जाता है। बीमारी हुई, उपचार किया और अंत आ जाएगा। और एक बीमारी है तस्य व्याधि अनंत कहे, कभी अंत नहीं आता, अनंत है। उस व्याधि का कोई उपचार नहीं, कोई इलाज नहीं, अनंत है, कभी अंत नहीं होता, बस जीवन भर बीमारी लागू रहती है। वह बीमारी क्या है कि स ईर्षु पर वित्तेषु, जो व्यक्ति दूसरे के धन से ईर्ष्या करता है, वह बीमारी अनंत बीमारी है, उसका कहीं अंत नहीं आता। ईर्ष्या और स्पर्धा दो चीज़ है। स्पर्धा को तो अच्छा माना गया है। स्पर्धा और ईर्ष्या का अंतर यह है कि स्पर्धा में तो अपने बढ़ने की भावना होती है कि मैं किसी से पीछे न रहूं, दूसरे का अनिष्ट करने की भावना नहीं होती, दूसरे को देखकर एक जलन पैदा नहीं होती, पर मैं पीछे नहीं रहूं, मैं होड़ में पीछे नहीं रहूं, ये एक स्पर्धा है। मैं तो इसको गुण मानता हूँ। स्पर्धा वास्तविक गुण है कि जिस व्यक्ति में कोई स्पर्धा नहीं होती वह आगे नहीं बढ़ सकता, विकास नहीं कर सकता। वे ही लोग आगे बढ़ते हैं जिनमें स्पर्धा का भाव है। मेरा स्वयं का अनुभव है कि मेरे मन में यह रहता था कि हम जितने विद्यार्थी सहपाठी हैं, मैं किसी से पीछे न रहूं, यह बराबर भावना रहती थी, और पीछे रहना चाहता भी नहीं, रहा भी नहीं। तो ये स्पर्धा अच्छी बात है। ईर्ष्या अलग चीज़ है। ईर्ष्या कोई आगे बढ़ने की भावना नहीं है, खुद की, खुद कुछ नहीं करना चाहता,
पर दूसरे को कुछ है उसे देख देख कर और भीतर में एक आग जलती रहती है, वह होती है ईर्ष्या। बड़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक। और इसके द्वारा अनिष्ट भी होता है, अपना अनिष्ट भी होता है। अच्छा रूप देखा, मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। किसी का पराक्रम देखा, ईर्ष्या पैदा हो गई। कुल और वंश को देखा, ईर्ष्या पैदा हो गई। और सुख सौभाग्य सत्कारे, किसी का सुख देखा, मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। सौभाग्य देखा, ईर्ष्या पैदा हो गई। किसी का सत्कार देखा, इसी का सत्कार होता है, मेरा नहीं होता, मन में एक जलन पैदा हो गई। और फिर जलन के बाद यह होता है कि इसको नीचे कैसे गिराऊं, ये भावना और पैदा, और मलिन भाव पैदा होता है। ईर्ष्या का भाव, अपवित्र भाव, नकारात्मक भाव। और फिर ईर्ष्या दूसरे नकारात्मक भाव को जन्म देती है कि मैं इसका अनिष्ट कैसे करूं, इसे नीचे कैसे गिराऊं, ये सारी बात होती है। तो ईर्ष्या से एक व्याधि कहा, नुकसान कितना होता है इस पर भी हम विचार करें कि जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का भाव होता है वह व्यक्ति सुख से नहीं जी सकता। सबसे पहला असर होता है शरीर पर, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, मन भी कमज़ोर हो जाता है। एक बुढ़िया के पास कोई व्यक्ति गया, उसकी स्त्री गई परिचित, जाकर बोली कि बोलो कैसे है, कि और तो सब ठीक है, ठीक चलता है, पर कुछ ठीक नहीं है। क्या बात है कि देखो शरीर में कितना अंतर आ गया, शरीर छीज गया। कि क्या हुआ, कि क्या बताऊं, कुछ बताने जैसी बात नहीं। क्या कि मेरा जो पड़ोसी है उसके घर में गाय भैंस खूब है, और जब बिलोना करते हैं 4 बजे रात को, उस समय जो मथानी चलती है उस माटे में, मुझे ऐसा लगता है मेरी छाती में चल रही। इस कारण मैं छीज गई हूँ, शरीर एकदम बीमार हो गया। तो उसने कहा इससे तुम्हारे क्या पड़ोसी है, तो कभी छाछ तो मिलते होगे, छाछ तो रोज़ लाती हूँ, उस घर से ही लाती हूँ छाछ, देता भी है, भला आदमी है, पर वह मथानी मुझसे सही नहीं जाती इसके घर में। अब क्या ये बीमारी नहीं है क्या? बड़ी बीमारी है, मानसिक बीमारी, भावात्मक बीमारी। यानी बहुत सारी बीमारियां हमारी जो शारीरिक बाद में होती है, पहले मानसिक और भावात्मक बीमारी होती है। तो ये बड़ी भयंकर बीमारी है और मैं इसे सहन नहीं कर सकती। अब इसका आप क्या कहेंगे? इस व्याधि का कोई अंत है क्या? कोई अंत नहीं है, क्योंकि उसने उसका कोई अनिष्ट नहीं किया पड़ोसी ने। कुछ न कुछ इष्ट भी होता है कि कुछ मिलता है और छाछ मिलती है, कभी बिलोना नहीं करते हैं तो थोड़ा बहुत दूध भी मिल जाता है, उससे लाभ होता है। फिर भी दूसरे के सुख को, सौभाग्य को सहा नहीं जाता। अनंत बीमारी कि 2 व्यक्तियों ने देवी की आराधना की थी और देवी प्रसन्न हो गई, पर देवी ने देखा कि इन्होंने आराधना तो कर ली पर भाग्य नहीं है, मैं दूंगी कैसे? आखिर देवता भी वह तब कर सकता है जब किसी का भाग्य हो। देवा सहाया, सखाय मित्र बनते हैं, देव सहाय करते हैं, पर कब? कि भाग्यवान हो तो। भाग्य नहीं है तो देवता भी क्या करेंगे? जिसके कर्म का योग ऐसा है, देवता भी उसको कैसे बदलेंगे? कर्म को तो व्यक्ति स्वयं ही बदल सकता है अपनी साधना के द्वारा, अन्यथा बदलना बड़ा कठिन होता है। तो उसने कहा कि ये साधना तो कर ली, मैं आ गई, परंतु दूं कैसे? जब देवी ने भी एक युक्ति सोची और बोली देखो तुम दोनों मेरे सामने हो, मांग रहे हो,
मैं तुम्हें देना भी चाहूँगी, चाहती हूँ, चाहूँगी भी, पर एक मेरी शर्त है कि जो पहले मांगेगा उससे दूसरी बार मांगेगा उसको दूना मिलेगा। अब तुम बोलो क्या चाहते हो। अब दोनों बंद हो गई, जबान बंद हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं मांगूंगा 1 लाख तो इसको मिल जाएगा 2 लाख। यह मुझसे सहन नहीं होता। ईर्ष्या में असहिष्णुता होती है। दूसरे के सौभाग्य को सहन नहीं कर सकता कि ये मैं सहन नहीं कर सकता कि इसको दूना मिल जाए। क्या फ़र्क पड़ता, वह मांग लेता 1 करोड़, उसको 2 करोड़ तो 1 करोड़ मिल गया, खूब है, पर वह सहन नहीं हो सकता। यह सारी स्थिति पारिवारिक समस्याओं के संदर्भ में देखे एक भाई को भी लगे कि दूसरा भाई आगे बढ़ रहा है, वह सहन नहीं होता। एक युवक की हत्या हो गई और हमने कारण पूछा कि कारण क्या, तो कारण यही था कि वह व्यापार में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था तो आसपास के जितने दुकानदार थे सबके मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। और एक दिन ऐसा नाटक रचा, उसे बुलाया कि तुम्हारा स्वागत करेंगे, कहीं दूर जंगलों में ले गए और फिर कभी वह आया ही नहीं वापस। हत्या हो गई उसकी। अच्छा युवक होनहार था, अपने समाज का ही था, पर इस प्रकार हो गया। ये सारा क्यों होता है कि दूसरे को सहन नहीं कर पाते कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो देवी ने कहा मांगो, पर वह एक दूसरे को सहन नहीं कर रहे हैं, कोई बोलता नहीं है। तब देवी ने कहा देखो मैं ज़्यादा नहीं ठहरूंगी, मांगना हो तो मांगो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अंतिम चेतावनी दी। तब एक व्यक्ति के मन में एक और भाव पैदा हुआ। बिल्कुल ठीक बात है कि अशुद्ध भाव को जन्म देता है, नकारात्मक भाव को जन्म देता है। ये सब नकारात्मक भाव का परिणाम है कि उसकी परंपरा चलती है, उसका भी वंश चलता है, आगे से आगे चलता है। तब एक ने सोचा कि देवी जा रही है और हम क्यों करें, और ये बड़ा नालायक है, नहीं मांग रहा है पहले, अब खुद नहीं मांग रहा है, वह तो ठीक है, वह नहीं मांग रहा है साथी, उसको नालायक करार दे दिया, तो इसको भी मैं मजा चखाऊँ। अब देखिए ईर्ष्या का परिणाम क्या होता है कि उसको भी मुझे मज़ा चखाना है, और आवेश में आ गया और नकारात्मक भाव प्रबल हो गया। तो फिर बोला कि तुम बोलो मांगो या नहीं मांगो, देख लेना, या तो मांग लो या नहीं तो फिर मुझे मत कहना कुछ। उसने कहा मैं नहीं मांगूंगा, तुम मांगो। तो उसने देवी से कहा कि ये मुझे एक वरदान दो कि मेरी एक आंख फोड़। देवी ने कहा तथास्तु। 2 आंख वाला 1 आंख वाला बन गया, काना बन गया। अब वह घबराया। देवी ने कहा तुम तैयार हो जाओ। बोला कि माँ ऐसा तो मत करो, कि देखो मेरा तो वचन है कि जो पहले मांगेगा उसे दूसरी बार मांगने वाले को दूना मिलेगा। अब इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। बस दोनों आंखें समाप्त। अब इस सारी कथा का हम विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि ये नकारात्मक भाव या पापात्मक भाव, अशुद्ध भाव किस प्रकार अशुद्ध भावों की एक श्रृंखला बना देते हैं। आगे से आगे एक के बाद एक अशुद्ध भाव आते चले जाते हैं और व्यक्ति अपने ही जाल में फंस जाता है। बहुत जटिल प्रश्न है ये हमारे सामने कि हम कैसे बचें, इन नकारात्मक भावों से कैसे बचें। और उनमें एक ईर्ष्या का काम भी बड़ा जटिल है, कैसे बचें। ये व्याधि, इसका उपचार कैसे करें, अनंत बता दिया। व्याधि तस्य व्याधि अनंत के, अनंत व्याधि है, इसका कोई अंत आने वाला नहीं है। नकारात्मक भाव के द्वारा किसी नकारात्मक भाव का उपचार नहीं किया जा सकता। इस व्याधि को कभी नहीं मिटाया जा सकता। इसको मिटाने का उपाय है सकारात्मक भाव। सकारात्मक भाव, सकारात्मक भाव का एक प्रयोग है प्रमोद भावना। प्रमोद भावना बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है।
16 भावनाएं अनुप्रेक्षाएं बतलाई गई हैं, उनमें 4 वे व्यवहार कौशल के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता। ये 4 भावनाएं या अनुप्रेक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन व्यवहार के लिए इनका बड़ा उपयोग है। जो व्यक्ति धार्मिक है, 12 भावनाओं को नहीं जानता, अनित्य, असरण आदि जानता नहीं, इनका अभ्यास नहीं करता, और मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता, इन 4 भावनाओं का अनुप्रेक्षा नहीं करता, अभ्यास नहीं करता, तो शायद धार्मिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं बनता। अच्छा धार्मिक जीवन, उसमें एक अनुप्रेक्षा का योग होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, जिससे बहुत सारी जो मिथ्या धारणाएं हैं उनको समाप्त किया जा सके। इन मिथ्या धारणाओं का शोधन करना, परिष्कार करना, परिमार्जन करना, उसके लिए अनुप्रेक्षा झाड़ू का काम करती है कि जो भी कचरा आया झाड़ू से बुहारा सफाई हो गई। तो हमारे मन में भी न जाने कितने मेल जमते रहते हैं। हर व्यक्ति के मन में रोज मेल जमता है। शरीर पर मेल जमता है, आप जानते हैं, किंतु मन पर भी मेल जमता है, इसे भी जान लेना जरूरी है कि मन पर बहुत मेल जमता है। तो शरीर पर मेल जमता है तो आदमी ने स्नान का उपाय खोज लिया, जबकि स्नान करना जानते तो नहीं है, मेल उतारना भी नहीं जानते शरीर का भी। स्नान कोई पानी के नीचे बैठ गया, ऐसा स्नान होता है क्या? स्नान महात्मा गांधी करते थे, स्नान श्रावक रूपचंद जी करते थे, 52 तोला पानी से स्नान कर लेते थे। आज तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। रूपचंद जी जो एक परम श्रावक थे, तेरा पंथ के, सुजान के निवासी, और ऐसे श्रावक थे कि उनकी एक एक बात विलक्षण है। तो पानी का भी व्यय न हो तो स्नान करते 52 तोला। कितना होता है 52 तोला? आज के आदमी से पूछो जो नल के नीचे बैठ कर करता है, कितना तोला होता है? वहाँ कितना तोला या कितना टन होता है पता नहीं लगता किसी का। स्नान करते, क्योंकि स्नान करने का मतलब तो है कि हमारे सारे रोम खुल जाए, और जब तौलिया गीला करके उससे घर्षण करते हैं तो 52 तोला में भी हो सकता है। महात्मा गांधी भी ऐसा ही करते थे कि घर्षण स्नान करते तो सारा अच्छा हो जाता है। केवल पानी गिरा, काम तो कम आया, निकम्मा चला गया। तो शरीर का स्नान करना भी नहीं जानते, तो फिर मन के स्नान की तो बात ही दूर है, और भावों के स्नान की बात तो और ज़्यादा दूर है, क्योंकि शरीर से मन सूक्ष्म है और मन से भाव सूक्ष्म है। भाव तो बहुत भीतर है, वहाँ तक पहुँचना भी बड़ा कठिन है। तो उनका स्नान कैसे करें? रोज़ स्नान करें, मन का स्नान भी करें, जिसे मेल का चिट्टा न जमे। उसके लिए ये अनुप्रेक्षा स्नान है। अनुप्रेक्षा एक महानदी है जिसमें हर व्यक्ति स्नान कर सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा ध्यान के साथ चलता है अनुप्रेक्षा का प्रयोग, और उनमें 4 भावनाएं जो व्यापक है। इतना महत्व रहा उनका कि महर्षि पतंजलि के पातंजल योग सूत्र में भी वे 4 अनुप्रेक्षाएं हैं, बौद्ध साहित्य में भी 4 अनुप्रेक्षाएं हैं, और जैन साहित्य में तीनों में बराबर चारों मिलती है। मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता। तो प्रमोद भावना एक उपाय है। ईर्ष्या है नकारात्मक भाव, और प्रमोद भावना है सकारात्मक भाव। सकारात्मक प्रमोद भावना का मतलब है गुणेषु पक्षपात है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारा पक्षपात नहीं है, गुणों में हमारा पक्षपात, गुणों का संवर्धन करना, गुणों का प्रोत्साहन करना, गुणों को समर्थन देना, अनुमोदन करना और उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करता, यह प्रमोद भावना। प्रमोद भावना किसी दूसरे में विकास देखता है तो राजी होता है। यह नहीं कि व्यक्ति कौन है, मेरा है कोई तेरा है, यह कुछ नहीं। ये व्यक्ति कितना विकास कर रहा है, कितनी अच्छी बात है।
बस वह विकास गुणात्मक विकास पर आधारित है प्रमोद भावना। जिस व्यक्ति ने प्रमोद भावना का अभ्यास किया है या कर रहा है, उसके मन में ईर्ष्या की बात समाप्त हो जाती है। लिखा गया कि तस्य व्याधि रनंत के, उसकी व्याधि का कोई अंत नहीं है। ये एक दृष्टि से ठीक बात है कि किसी से उपचार नहीं होता। कोई दवा लो और कुछ बाहर का उपचार करो, कोई उपचार लागू नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि उसकी व्याधि अनंत है। किंतु हर बात सापेक्ष होती है। हमें अपेक्षा को समझना है कि उस व्याधि का भी अंत हो सकता है यदि प्रमोद भावना का अभ्यास मिल जाए। जिस व्यक्ति को प्रमोद भावना का अभ्यास मिल गया, इतना खुश रहता है निरंतर, कोई उसकी खुशी में बाधा नहीं डाल सकता, कोई उसकी प्रसन्नता को रोक नहीं सकता। निरंतर प्रसन्न रहना शायद जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर कोई मुझे पूछे कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, धन, परिवार आदि आदि बहुत सारी बातें हैं, किंतु सबसे बड़ी उपलब्धि है निरंतर प्रसन्न रहना, कभी उदास न होना, खिन्न न होना, बेचैन न होना, डिप्रेशन में न जाना, अवसाद पैदा न होना। ये जीवन की सबसे बड़ी चरम उपलब्धि है, निरंतर प्रसन्नता। पर निरंतर प्रसन्न कौन रह सकता है? जो व्यक्ति प्रमोद भावना की साधना करता है, इसका अभ्यास करता है। शांत सुधार से ग्रंथ है विनय विजय जी का, भावनाओं के बारे में बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो प्रमोद भावना का एक वर्णन किया है इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति के मन में दूसरे के गुणों के प्रति उल्लास का भाव पैदा हो जाता है। धन्यास्ते वीतरागा क्षपक पथ गति क्षीण कर्मोपरागा स्त्रैलोक्ये गंधनागा, मतलब धन्य वे वीतराग, जो राग द्वेष को जीतकर आनंद से जीत रही हैं। और प्रमोद भावना में जहाँ ये कहा जाता है कि जिह्वे प्रवि भवत्वं सुकृति सुचरितो चारणे सुप्रसन्ना भूयास्ता मन्य कीर्ति श्रुति रसिकतया मेद्य कर्णौ शकर्णौ वीक्षण्य प्रौढ़लक्ष्मीं दुप्तमुपचिनुतां लोचने रोचनत्वं संसारेस्मिन् न सारे फलमिति भवतां जन्मनो मुख्यमेव। जब प्रमोद भावना का विकास हुआ उस समय आदमी बोलता है, किससे बोलता है? दूसरों से नहीं, अपने आप से बात करता है। और जो अपने आप से अच्छी बात करने लग जाता है वह सदा सुखी बन जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं 21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं।